हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम हैं। हाँ, हम एक हजूम है। कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में खत्म कर सकते थे। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। वो उनका वो सदर अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अभी इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी हर दिन डूब रही है। फिर भी पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की कंपेरिजन इंडिया के साथ क्यों करते हैं? अब तो किसी भी सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान की कंपेरिजन नहीं हो सकती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान मोर देन 74 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, लेकिन एक रिवलरी चल रही है, एक हेट्रेड चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, बॉर्डर्स के दरमियान। आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान ही उठाया? अजीब सीधी सी बात है, जो जंग होती है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती, तबाही लेके आती है सारी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। बाहर से कर्ज़े मिलते हैं, ये मुल्क चलते हैं सारे। जब जंगें होती हैं ये मुल्क मज़ीद पीछे चले जाते हैं। लिहाजा जो जंगें हैं कभी भी मसाइल का हल नहीं है। अगर दोनों मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें यूरोप से सबक सीखना चाहिए। आप देखें, जब तक यूरोप आपस में लड़ते रहे थे, लाखों करोड़ों जो अवाम वो मारे जाते रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया में बैकवर्ड समझे जाते थे। लेकिन जब इनको समझ आ गई कि नहीं, जो मसलों का हल है वो मुज़ाकरात है, प्यार मोहब्बत है, तो आप देखें यूरोप की अब दुनिया में मिसालें दी जाती है। यूरोप में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुल्क हो जो अब डेवलप ना हो और दुनिया की बड़ी मईशत में उसका शुमार ना होता हो। लिहाजा अगर पाकिस्तान और इंडिया भी, चूँकि इन दोनों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको एक मुज़ाकरात पे टेबल पे बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इंडिया को देखना चाहिए कि भाई हमारे मसले मसाइल ये हैं, पाकिस्तान बताए हमारे मसले मसाइल ये हैं। अगर कश्मीर का भी मसला है, ये जंगों से कभी भी हल होने वाला नहीं है। मिल बैठेंगे फिर कश्मीर का मसला भी होगा हल, पानी का मसला भी हल होगा, जो तजारत के मसले मसाइल हैं वो भी हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इन मुल्कों को अब टेबल पर बैठ जाना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। और वैसे भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो ना, इन दोनों का एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये एक सुनहरी मौका है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो आपस में बेहतर हो सकते हैं, डेफिनेटली जो जंग है या फिर हेट्रेड है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई जो है किसी भी सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलता हमें उससे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं तो किस तरह के जो है हम लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे? इंडिया को सोचना चाहिए कि ये दो मुल्कों की जो जंगें भी हुई हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। तो अगर वो जंग से हट के बात करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा सबसे करीबी हमसाया है। तो हम उनके साथ ट्रेड और काफ़ी अच्छा कुछ उनमें कर सकते हैं, आपस में डेवलप हो सकता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक अच्छे रिलेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? डेफिनेटली वी नो कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इंडिया का बहुत बड़ी इकॉनमी है, 475 अरब डॉलर की उसकी इकॉनमी है। तो वो अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो बड़े अच्छे हमारे उस पर इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नफ़रत के बीज इंडिया ने बोए हुए ना, उनको ख़त्म करें तो फिर खुशहाली है, अमन ही अमन होगा। और जब अमन होगा तो फिर सब कुछ होगा। अगर जंग होगी तो फिर जंग में तो फिर आपको पता है तबाहियाँ ही होती हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता।
मेरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताएं। अल्लाह का शुक्र। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको क्या लगता है कि 74 इयर्स हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए, लेकिन अभी तक जो है एक हेट्रेड और एक रिवलरी चल रही है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इस चीज़ का? मेरा ख्याल है नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा तो पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में टेररिज्म करेगी तब तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो क्या बात भी नहीं होगी। इसीलिए तो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से भी इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अगर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी करवानी है तो इंडियन टीम तो पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो इंडियन टीम की जरूरत है तो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल से करवाओ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान भी गया है। तो दोस्तों पाकिस्तान को लेके तो इंडिया की क्लियर पॉलिसी है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ बात भी नहीं होगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।